हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक। इस वीडियो में हम बी अल्फ़ाबेट के जो वोकैबुलरी है वो लर्न करेंगे और इस वीडियो में हम बी अल्फ़ाबेट के जो वोकैबुलरी है वो फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सी अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे। तो बी अल्फ़ाबेट का जो आज का पहला वर्ड है वो है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट को हम कह सकते हैं बेशर्मी के साथ खुलेआम, ओपन एंड अनअशेम्ड, ओवर्ट। और इसको हम कैसे याद करें ब्लेटेंट को? ब्लेटेंट को हमने ब्लेड और टेंट, ब्लेटेंट, ब्लेड और टेंट ऐसे लिख लिया। उसने खुले आम बेशर्मी के साथ ब्लेड से टेंट को काट दिया, यानी कि उसने ब्लेड से टेंट को काट कर क्या किया है? ब्लेटेंट किया है। अगर हम ये पिक देखें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि किसी टेंट में कोई पर्सन सो रहा था और किसी ने आकर उस टेंट को ब्लेड से काट दिया है, तो बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही शर्म का काम किया है। तो ब्लेड से टेंट को काटकर ब्लेटेंट किया है, बेशर्मी का काम किया है, खुलेआम। नेक्स्ट है बिगाइल। बिगाइल मीन्स दिशा भ्रमित करना, चीट और मिसलीड, डिल्यूट। अब इसको अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन तो बिगाइल है, लेकिन अगर हम इसको स्पेलिंग से देखते हैं तो ये हमें बिगुल नजर आता है, तो हमने इसको बिगुल से ही रिलेट कर लिया। बिगुल बजाने या जो हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, बिगुल बजाना, तो बिगुल से रिलेट करेंगे तो बिगुल बजा के जयद्रथ को मिसलीड किया गया। अब जिन्होंने महाभारत देखी है उनको ये किस्सा पता होगा महाभारत का, कि कैसे महाभारत में बिगुल बजाकर जयद्रथ को मिसलीड किया गया था। एक्चुअली जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया था। सभी ने, कौरवों के जो जितने भी महायोद्धा थे, उन्होंने सबने घेर के उसको मार दिया था। तो जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उनको ये पता चला कि इसका मेन कारण जयद्रथ था, कि उसके बेटे का जो वध हुआ है वो उसका मेन कारण जयद्रथ है। तो अर्जुन ने ये शपथ ली कि जब कल युद्ध शुरू होगा तो मैं कसम लेता हूँ कि जैसे ही सूर्य अस्त होगा उससे पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। तो उन्होंने ये शपथ ली थी। जब नेक्स्ट डे जब उन्होंने लड़ाई शुरू हुई तो कौरवों को पता था ये बात, तो उन्होंने क्या किया, सारी जो अपनी सिक्योरिटी थी वो जयद्रथ के आसपास लगा दी। तो अर्जुन को बहुत सारे योद्धाओं से युद्ध करके फिर जयद्रथ तक पहुंचना था। तो ऐसे करके सुबह से शाम होती गई और सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया। तो जयद्रथ खुश हो गया कि अब तो बहुत थोड़ा समय है और ये मुझे नहीं मार पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये सोचा कि अगर ऐसा हो गया कि वो उसको नहीं मार पाया तो अर्जुन अपने आप को अग्नि के हवाले कर देंगे और ऐसा होगा तो ये युद्ध कौरव जीत जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो उन्होंने अपनी माया से क्या किया कि सूर्य के सामने बादल ला दिए और सभी को ये लगा कि सूर्य अस्त हो गया है और युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था कि जैसे सूर्यास्त होता था युद्ध बंद हो जाता था, नेक्स्ट डे फिर सूर्य उदय के साथ युद्ध शुरू होता था। तो जैसे ही हुआ कि भाई अब तो युद्ध बंद हो जाएगा, तो जयद्रथ खुश हो गया और जो कौरव थे उन्होंने भी अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको थोड़ा लूज कर दिया। जैसे ही वो सिक्योरिटी थोड़ी सी लूज हुई तो श्री कृष्ण ने फिर से अपनी माया से वो बादल हटा दिए, क्योंकि सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं था एक्चुअल में। तो जैसे ही बादल हटे तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन आप अब तीर चलाओ। तो जैसे उसने तीर चलाया तो जयद्रथ को उसने मार दिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण की माया की वजह से भ्रमित किया गया उसको और तब जयद्रथ को मारा गया था। तो ये इसके पीछे पूरी कहानी है। तो हम इसको बिगाइल को याद करेंगे बिगुल से। बिगुल बजा के जयद्रथ को मिसलीड किया गया। नेक्स्ट है हमारा बेहेमथ। बेहेमथ बहुत बड़ा जीव, ह्यूज क्रिएचर, जाइंट। तो बेहेमथ को हमने बिग माउथ से रिलेट कर लिया। बेहेमथ, बिग माउथ। उसने बिग माउथ वाला बहुत बड़ा जीव देखा। जैसे हम इसमें ये देखें तो इसका मुंह बहुत बड़ा है, तो उसने बिग माउथ वाला बेहेमथ देखा। बेहेमथ मीन्स बिग माउथ। बिग माउथ वाला बेहेमथ, बहुत बड़ा जीव। नेक्स्ट है बेहेस्ट। बेहेस्ट है ये। बेहेस्ट का मीनिंग होता है के निवेदन या आदेश पर, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ। बेस्ट को हमने बेस्ट से रिलेट कर लिया, क्योंकि बेस्ट से ये रिजेंबल कर रहा है। बेस्ट। मेरे फादर बेस्ट थे, तभी तो मैं उनके निवेदन आदेश को हमेशा मानता था। तो मेरे फादर बेस्ट थे, इसीलिए मैं बेस्ट करता था, यानी कि उनके निवेदन को, उनके आदेश को मानता था। नेक्स्ट है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस मीन्स दया, काइंडनेस, गुडनेस। अब बेनेवलेंस को हमने
बैन और वायलेंस, इस तरह से लिख लिया, बेनेवोलेंस, बैन और वायलेंस। सम्राट अशोक ने वायलेंस को त्याग दिया, बैन कर दिया और वो दयालु बन गए। तो उन्होंने, सम्राट अशोक, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद वो बहुत खुद को दोषी मान रहे थे और उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं बिल्कुल भी कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, वायलेंस को त्याग दूंगा। तो तब उस त्यागने के बाद वो क्या बन गए थे, दयालु बन गए थे। जो युद्ध, कलिंग के युद्ध के बाद उनके जो मेन वर्ड्स थे वो ये थे, आई विल चेंज, आई विल नो लॉन्गर बी नोन एज द इविल अशोका। मैं नहीं चाहता कि मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक इविल अशोका के नाम से जाना जाऊं, बट एज अशोका द एंजल। तो उन्होंने ये करके भी दिखाया। तो आज हम उनको एक अच्छे सम्राट के नाम से जानते हैं, अशोका को। तो सम्राट अशोका ने वायलेंस को त्याग दिया और वो क्या बन गए, बेनेवोलेंस। उन्होंने, अशोका ने वायलेंस को बैन करके क्या बन गए, वो बेनेवोलेंस बन गए। नेक्स्ट है बिट्रे, धोखा देना, टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव। अब बेट्रे को हमने बत्रा से रिलेट कर लिया। बत्रा जो कि सिनेमा हॉल के नाम से है, जो कि दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो हम यहाँ मुखर्जी नगर वाले बत्रा की अगर बात करें, मुखर्जी नगर में पढ़ने आए लड़कों का बत्रा सिनेमा में मूवी देखना अपने माँ बाप को धोखे देने जैसा है। कि जैसे जो मुखर्जी नगर में पढ़ने आते हैं तो वो घर से पढ़ने के नाम से आते हैं, और अगर वो वहां आकर मूवी देख रहे हैं बत्रा सिनेमा में तो वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अभी तो बत्रा जो हॉल सिनेमा है वो बंद है, क्योंकि वहां पे क्लासेस ही लगती हैं। लेकिन हम अगर उसको ट्रिक के याद करने के लिए हमने इसको इस तरह से बनाया है। तो बत्रा में अगर आप मूवी देख रहे हैं पढ़ने के नाम पे, तो हम अपने माँ बाप को क्या कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप को बिट्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैकगार्ड। ब्लैकगार्ड मीन्स आवारा, अनैतिक व्यक्ति, ए मैन हु हैज नो मोरल वैल्यूज, रास्कल। तो ब्लैक गार्ड को हमने ब्लैक और गार्ड इसी तरह से रिलेट कर लिया। जैसे हमने पिक में दिखाया कि ये वाला जो ब्लैक गार्ड है, ये वाला जो ब्लैक गार्ड, वो ब्लैक वाला गार्ड बहुत आवारा टाइप है। यानी कि ब्लैक वाला गार्ड है वो ब्लैक गार्ड है, जो कि कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, आवारा टाइप में है। नेक्स्ट है हमारा बिग्रज। बिग्रज मीन्स बेमन से देना, इच्छा नहीं है, बिना मन के हमें वो देना पड़ रहा है, हमारा मन नहीं है। टू गिव अनविलिंगली। तो हमने इसको बेगर्ज को बैगर और रूड ऐसे लिख लिया, बैगर रूड। रूड बैगर को हमें बेमन से देना पड़ता है। अगर हमसे कोई भिखारी है और वो रूड भी है और वो हमसे भीख मांग रहा है, तो हमें बेमन से उसकी हालत को देखकर देना पड़ता है। तो रूड बैगर को बेमन से हमें देना पड़ता है, तो रूड बैगर को हमें बेगर्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स फफोला, स्वेलिंग ऑन स्किन। ब्लिस्टर को हमने बिस्तर से रिलेट कर लिया। ब्लिस्टर, बिस्तर। रात को बिस्तर पे किसी कीड़े के काटने से स्किन पे स्वेलिंग आ गई। ये रात को हम बिस्तर पे सो रहे थे, पता नहीं नींद में किस कीड़े ने काट लिया और हमारे जो स्किन है उस पे स्वेलिंग आ गया, फफोला हो गया, ब्लिस्टर। तो बिस्तर पे रात को किसी कीड़े के काटने की वजह से ब्लिस्टर हो गया। नेक्स्ट है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड मीन्स बर्फीला तूफान, स्टॉर्मी वेदर, स्नो स्टॉर्म। ब्लिजर्ड को हमने ब्लिजर्ड को बड़ी सर्द से रिलेट कर लिया। बड़ी सर्दी हो रखी है बर्फीले तूफान की वजह से। यानी कि बहुत सर्दी हो रखी है, किसकी वजह से, ब्लिजर्ड की वजह से बहुत सर्दी हो रखी है, बहुत सर्द हो रखी है। नेक्स्ट है ब्लंडर। ये कॉमन वर्ड है, बहुत ही सभी को पता है, बहुत बड़ी गलती। यानी कि मिस्टेक जो है, एक तो होती है मिस्टेक, गलती, और एक होता है ब्लंडर, बहुत ज्यादा बड़ी। तो एक बिग मिस्टेक को हम कहेंगे, बहुत बड़ी गलती को हम ब्लंडर कहेंगे। तो इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको पता है ब्लंडर बिग मिस्टेक। नेक्स्ट है ब्लश। ब्लश शर्म से लाल होना, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। जनरली क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं, तो अगर आपके फ्रेंड के सामने कोई उसके पसंद का लड़का या लड़की आती है, तो हम उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि देखो वो जा रहा है सामने से, तो तुम ब्लश कर रहे हो या कर रही हो। तो ब्लश का मतलब शर्म से लाल हो जाना। टू बी पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस। तो ब्लश को हमने क्रश से रिलेट कर लिया, अपने क्रश के सामने वो ब्लश करता है या करती है। कॉमन वर्ड है बहुत ही, वैसे भी याद होगा आपको ब्लश। नेक्स्ट है बॉयस्ट्रस।
बॉइस्टरस शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा। नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। बॉइस्टर को हमने बॉयज और टेरेस ऐसे लर्न कर लिया कि बॉयज टेरेस पर जाके पूरे जोश में शोरगुल कर रहे हैं। जैसे मान लो बॉयज जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, या गर्ल्स हो या बॉयज हो, बहुत सारे फ्रेंड्स जब इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे होकर फिर पूरे जोश में भर जाते हैं, तो शोरगुल मचाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उसको बॉइस्टर बोलेंगे हम, उसको बॉइस्टरस बोलेंगे हम, बॉइस्टरस। तो बॉयज टेरेस पे जाकर मस्ती कर रहे हैं, पूरी मस्ती कर रहे हैं, तो शोर भी होगा, तो जोश से भरे हुए हैं, तो शोरगुल में शोरगुल मचाने वाला, जोश से भरा शोरगुल कह सकते हो जिसको आप। नेक्स्ट है बोम्बास्ट। बोम्बास्ट होता है बढ़ी चढ़ी बात, यानी कि बात हो छोटी सी और उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बात बताई जाए, उसको बोलेंगे बोम्बास्ट। बोम्बास्ट को हम कहेंगे, बोम्बास्ट वैसे बिल्कुल सिंपल है, इसको बोम और ब्लास्ट इस तरह से हमने रिलेट कर लिया, बोम ब्लास्ट। उसने पटाखों की आवाज को बोम ब्लास्ट बताकर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया, कि हम ये कह सकते हैं कि उसने बजाए तो पटाखे थे और कह रहा था मैंने बम बजाया है, यानी कि बम से ब्लास्ट करा है, तो अपनी पटाखों की आवाज को बम ब्लास्ट की आवाज बताकर बात को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। नेक्स्ट है बूस्ट। बूस्ट मीन्स बढ़ाना, टू इम्प्रूव, इंक्रीज। बूस्ट, अब ये बूस्ट जो है आपको ये भी याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो ये एड सबको जरूर याद होगी। ये सचिन तेंदुलकर की जो एड थी, जो कि बूस्ट के लिए आई थी। इस बूस्ट का जो लाइन थी वो क्या थी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, यानी कि सचिन जी कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी का जो राज है वो क्या है, बूस्ट। ये जो बूस्ट है ये है, उनकी एनर्जी किससे बढ़ती है, बूस्ट से बढ़ती है, यानी कि बूस्ट मीन्स बढ़ाना, एनर्जी को कौन बढ़ाता है, बूस्ट बढ़ाता है। तो बूस्ट को हमने एनर्जी बूस्टर इससे रिलेट कर लिया, और ये एड हमें याद रहेगी हमेशा सचिन तेंदुलकर जी की, कि उनने की जो एनर्जी को बढ़ाने का राज क्या था, उनका बूस्ट करने का राज क्या था, ये एनर्जी बूस्टर था। नेक्स्ट है बूज। बूज मीन्स शराब पीना, टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक। बूज को हमने बू और जी इनको अलग अलग लिख लिया, बू और जी। यहाँ पे बू बदबू के रिलेट कर रहे हैं हम, बू आ रही है, बदबू आ रही है, आपके मुंह से शराब पीने की बू आ रही है जी। जैसे जनरली जो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, जी कह के बोलती है, तो वहीं से रिलेट हो रहा है कि आपके मुंह से बू आ रही है, बदबू आ रही है जी, शराब पीने की। तो बूज, शराब पीने की बू आ रही है, किसकी बू आ रही है, बूज की बू आ रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है ब्रिक बैट। ब्रिक बैट बक झक। अब ये बक बक नहीं है, ये बक झक है। बक बक तो होता है कि बकवास करना, ये बक झक है, तो इसका मीनिंग होता है अन इंसल्ट स्पोकन अटैक, यानी कि किसी पर हम बातों से उस पर अटैक कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा तो कर रहे हैं लेकिन हाथापाई नहीं कर रहे, बस बातों से उस पर अटैक कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट किए जा रहे हैं, उसको ब्रिक बैट बोलेंगे। तो ब्रिक बैट को हमने ब्रिक और बैट इसी तरह से अलग अलग कर लिया, कि ब्रिक हो गया यहाँ पर पत्थर और बैट हो गया जो बैट खेलने वाला बैट होता है। तो ब्रिक और बैट से लड़ाई करने के बजाय वो एक दूसरे को की इंसल्ट कर रहे हैं, ना तो पत्थर से मार रहे हैं ना वो बैट से मार रहे हैं, लेकिन इंसल्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों से इंसल्ट कर रहे हैं। तो स्पोकन अटैक ब्रिक बैट। ब्रिक बैट मीन्स ब्रिक से नहीं मार रहे हैं, बैट से नहीं मार रहे हैं, सिर्फ इंसल्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रूटल। ब्रूटल बर्बर, ये हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, हमने बारबैरिक किया था और बारबैरिक का सिनोनिम था ब्रूटल, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट भी है। बर्बर तो सेवरेजली वायलेंट। ब्रूटल को हमने ब्रेटली, ब्रेटली को सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर थे ब्रेटली, तो हमने ब्रूटल को ब्रेटली से रिलेट कर लिया। तो ब्रेटली थे वो बहुत ही बर्बर बॉलर थे, बर्बर बॉलर था, क्योंकि वो इतनी तेज बॉल फेंकते थे कि बैट्समैन को घायल कर देते थे। तो ब्रेटली ब्रूटल थे, क्यों ब्रूटल थे, कि अपनी तेज गेंद से बैट्समैन को घायल कर देते। ब्रेटली ब्रूटल थे, बर्बर थे। नेक्स्ट है बकल। बकल दबाव में टूट जाना। क्रम्बल अंडर प्रेशर, या क्लैप्स कह सकते हो आप, क्रम्बल शटर कह सकते हो। अब बकल को हमने बेल्ट बकल, सभी जो बेल्ट के आगे जो बांधने के लिए लगाते हैं वो बकल ही बोलते हैं हम उसको, तो बकल को हमने बेल्ट बकल से रिलेट कर लिया। तो बेल्ट का बकल मोटे होने की वजह से दबाव में टूट गया। हमने बेल्ट खरीदी और हम धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हैं, तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो
टूट गया। तो जो बेल्ट है, बेल्ट का बकल मोटे होने की वजह से क्या हो गया, बकल हो गया, दबाव में टूट गया, यानी कि बकल बकल हो गया, टूट गया। नेक्स्ट है बुली। ये भी कॉमन वर्ड है, बुली करना, किसी को परेशान करना, हंसी मजाक से भी परेशान करते हैं, या जैसे जनरली जब कोई नए स्टूडेंट, कॉलेज में नए स्टूडेंट आते हैं फर्स्ट ईयर के, तो जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो जनरली बुली करते हैं, परेशान करते हैं उनको। परेशान करना या डराना, टू हर्ट, इसको कह सकते हो आप। और बुली को हमने बुल से रिलेट कर लिया, बुल। रोड वाले बुल हमेशा आपको डराने की कोशिश करते हैं। जनरली जो सिटीज में, छोटी सिटीज में जनरली ऐसा होता है कि रोड पर जो ये बैल हैं ये आकर बैठ जाते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, उनसे डरते हैं। तो रोड वाले बुल सभी को बुली करते हैं। नेक्स्ट है बंक। बंक बहुत ही कॉमन है, सभी को पता है बंक, बिना अनुमति के चले जाना, टू लीव विदाउट परमिशन। जैसे स्कूल से बंक करना, कॉलेज से बंक करना, क्लास से बंक करना, तो बंक। विनोद क्लास अवॉइड करके मूवी देखने चला गया, क्लास को बंक करके मूवी देखने चला गया। नेक्स्ट है बूचर। बूचर हत्या करना, या कसाई जिसको बोलेंगे हम, कसाई होता है। ये जो पिक है इसको देखकर आपको याद आ जाएगा, बूचर। टू किल, मर्डर समवन। बूचर को हमने बछड़ा से रिलेट कर लिया, वैसे इसको रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बूचर आपको जनरली याद होगा, फिर भी अगर नहीं याद है तो बूचर को हमने बछड़ा से रिलेट कर लिया कि बूचरी में, जहाँ वो जो कसाई खाना होता है, बूचरी मीन्स कसाई खाना, जहाँ पे काटा जाता है, बूचरी में बछड़ा मारने वाला कसाई, यानी कि बूचर, कसाई। तो ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एक बार अब हम दोबारा से इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितनी ट्रिक याद हुई है। सबसे पहला था ब्लेटेंट। ब्लेटेंट था ब्लेड से टेंट को काट के बहुत ही बेशर्मी का काम किया है। नेक्स्ट था बिगाइल। बिगाइल को हमने, है तो ये बिगाइल लेकिन इसको पढ़ते हैं हम बिगुल। बिगुल बजाकर जयद्रथ को भ्रमित कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था, तो भ्रमित करना यहाँ पर था। बहीमत। बहीमत था हमने किया था बड़ा माउथ, यानी कि बड़े मुंह वाला जो क्रिएचर कोई भी, यानी उसको बोला था बहीमत। उसके बाद है बेस्ट। बेस्ट को हमने बेस्ट, मेरे फादर हैं वो बहुत बेस्ट थे, इसीलिए मैं उनके सभी आदेशों को मानता हूँ, आदेश मानना। उसके बाद था बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस हमने याद किया था, वायलेंस को बैन कर दिया था, अशोका ने कलिंग के युद्ध के बाद बैन कर दिया था, या वायलेंस को कह दिया था कि अब मैं वायलेंस नहीं करूंगा, क्या बन जाऊंगा, दयालु बन जाऊंगा, तो यहाँ पे दया था इसका वर्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिट्रे। बिट्रे को हमने बत्रा से रिलेट किया था कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और उसके नाम पे अगर वो सिनेमा हॉल, बत्रा सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखते हैं तो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, धोखा देना था इसका। ब्लैक गार्ड, ये ब्लैक गार्ड को हमने ब्लैक गार्ड, ये जो ब्लैक गार्ड है ये बहुत ही अनैतिक है, जिसको यानी कि अनैतिक इसका मीनिंग था। नेक्स्ट था हमारा बैगर रूड। इसको हमने ऐसे याद किया था कि हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें उनको देना पड़ता है, तो बिना इच्छा के देना उसको कहा था। उसके बाद था ब्लिस्टर। इसको हमने रिलेट किया था बिस्तर से, यानी कि बिस्तर पे रात को किसी कीड़े ने काट दिया, उसकी वजह से ब्लिस्टर हो गया, फफोला हो गया, या स्किन में स्वेलिंग आ गई। उसके बाद था ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड को हमने लर्न किया था बड़ी सर्द, यानी कि बर्फीले तूफान की वजह से बड़ी सर्दी हो रखी है। नेक्स्ट था ब्लंडर। ब्लंडर बिल्कुल सभी को याद है, ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। ब्लश, शर्म से लाल हो जाना, ब्लश, ये भी सभी को याद है। उसके बाद था बॉयस्टर। बॉयस्टर को हमने बॉयज और टेरेस, बॉयज पर टेरेस इकट्ठे होकर पूरे जोश में भर के शोरगुल मचा रहे हैं। उसके बाद था बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट है बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी कि वो अपने जो पटाखों की आवाज को बम ब्लास्ट बता रहे हैं। उसके बाद था बूस्ट। बूस्ट मीन्स बढ़ाना, जो सचिन तेंदुलकर जी की एड थी कि बूस्टर एनर्जी की जो एड थी, उसको बूस्ट मीन्स बढ़ाना। उसके बाद था बूज। बू और जी ऐसे रिलेट किया था कि बदबू आ रही है शराब पीने से, शराब की बदबू आ रही है, तो बूज यहाँ से शराब थी आपकी, शराब पीने की बू आ रही है जी, ऐसे हमने लर्न किया था। उसके बाद था ब्रिक बैट। ब्रिक बैट को हमने लर्न किया था ब्रिक और बैट, ना तो वो ब्रिक से पत्थर से मार रहे हैं ना बैट से मार रहे हैं, सिर्फ इंसल्ट कर रहे हैं, बातों का युद्ध चल रहा है। उसके बाद था ब्रूटल। मीन्स बर्बर।
यानी कि हमने बारबेरिक का जो सिनोनिम था पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ब्रूटल, ब्रेटली से रिलेट किया था कि ब्रेटली बहुत ही ब्रूटल है, बर्बर है, क्योंकि वो अपने जो सामने जो भी बैट्समैन होता है उसको घायल कर देता है। उसके बाद बक्कल, बकल को हमने बेल्ट बकल से रिलेट किया था कि बेल्ट की जो बकल है, अगर हम ज्यादा मोटे होते जाते हैं तो दबाव की वजह से टूट जाती है, तो दबाव की वजह से टूट जाना, बुली करना, परेशान करना। जो सड़क के किनारे जो बैल बैठे होते हैं, सड़क के बीच में बैठे होते हैं, वो हमें बुली करते हैं, परेशान करते हैं। बंक, सभी को पता है, किसी बंक मीन्स जैसे क्लास को बंक करके वो मूवी देखने चले गए तो उसको छोड़ देना। उसके बाद है पूचर, पूचर मीन्स कसाई। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये 20 वर्ड्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सी से शुरू होने वाले वोकैबुलरी लर्न करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।